तो इसी श्रृंखला में प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई एक छोटी सी और बात कहानी के तौर पे कि जब भगवान श्री राम वन को जा रहे थे तो अयोध्या के किनारे सरयू नदी के किनारे पहुंचते हैं और एक केवट से वहाँ पर नदी पार कराने के लिए कहते हैं। तो केवट उनसे कहता है कि प्रभु, मैं आपको उतना पर्सनली जानता तो नहीं हूँ, पर आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, और जो सुना है वो ये सुना है कि आपके पैरों में कुछ ऐसा जादू है कि जिसके स्पर्श मात्र से पत्थर भी मनुष्य बन जाते हैं। और मेरी आजीविका का साधन सिर्फ एकमात्र मेरी ये नाव है, और मैं नहीं चाहता कि ये भी आपके चरण के स्पर्श से कोई स्त्री या कन्या बन जाए और मेरे परिवार की आजीविका खतरे में आ जाए। और आप तो राजकुमार हैं, भले ही निष्कासित ही सही, और मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि आपसे लड़कर अपनी नौका का मूल्य ले सकूं। तो कृपया मुझे पहले आपके चरण धो लेने दीजिए। ठीक है। केवट भगवान श्री राम के चरण धोता है, नाव में बैठाता है और उन्हें नदी पार कराता है। नदी के उस पार पहुंचने के बाद केवट के अंदर कुछ ऐसा बदलाव हुआ कि अब वो, जो केवट अपनी नाव की इतनी चिंता कर रहा था, बगैर पैर धुले प्रभु को नाव में बैठने भी नहीं दे रहा था, वो अब उनसे कह रहा है कि मुझे आपसे जो पैसे हैं, जो भी मूल्य है, पार कराने का नहीं चाहिए। इस बात से एक बात समझ आती है कि प्रभु श्री राम के चरणों के स्पर्श मात्र से पत्थरों में इंसानियत, मनुष्यता आ जाती है। पत्थर रूपी मनुष्य, एक मनुष्य जो जीवित है लेकिन उसका हृदय पाषाण का है, उसके अंदर मानवता आ जाती है। वही केवट जो उनसे नदी के उस तरफ ऐसा व्यवहार कर रहा था, वो इस तरफ आकर अपनी आजीविका की चिंता छोड़कर वो पार कराने का मूल्य लेने से इनकार कर रहा है, क्योंकि उसका पाषाण रूपी हृदय मनुष्यता से भर गया। क्यों? क्योंकि प्रभु के चरणों की रज उसकी नाव को तो नहीं लगी, पर धोते समय केवट के हाथों को अवश्य लगी, और उनके चरणों की रज के स्पर्श मात्र से मनुष्यता जागृत हो गई उसके हृदय में। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब से मैंने प्रभु के चरणों का ध्यान करना स्टार्ट किया है, मेरे अंदर जो जो बदलाव हो रहे हैं मैं आपको बता भी नहीं सकता। जय श्री राम।